एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 12A मैंने कंप्लीट करा दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। प्लीज़ आप वो पहले 12A देख के आना, क्योंकि वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज 12 भी देखना। देखो बच्चों, बहुत ईजी है बताने को, तो इसमें इतना कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वही मेन चीज़ें बताऊंगा, लेकिन डीप कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। और लास्ट में जो चीज़ बताऊंगा वो रिमेंबर रख लेना बस। फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, ये फ्री का चैप्टर मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर वो आपसे इमेज भी पूछेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन या इमेज एक ही बात है। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, इमेज भी पूछ सकता है। चलो बच्चों, अभी इसमें दो चीज होती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती है, वो पहले नहीं कराऊंगा। पहले मैं मतलब पहले जब तक इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे तो ये बताता रहूंगा, जैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो वो बताऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान से सीखना, पेशेंस रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी वीडियो में, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप सब कुछ सीख के ले जाएंगे। ठीक है, पेशेंस नहीं है फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो अब हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं बस। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको 1 सेकंड में याद भी करा दूंगा, लेकिन ऐसे मैं याद नहीं कराता, आपको सबको पता है। जब तक मैं कंसेप्ट ना बताऊं मैं कोई भी चीज को याद नहीं करवाता। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस। देखो, एक आपने रिफ्लेक्शन बतानी है एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक ओरिजिन में। 3 केस बनेंगे। ठीक है, जब कहता है कि हम किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देखेंगे तो वो होगी, जैसे पी पॉइंट है, रिफ्लेक्शन के लिए पी डैश लिख देंगे, तो वो होगी वाई वाले का साइन चेंज कर देना है बस। ठीक है, जैसे एक्स वाले का सेम रहेगा, एक्स वाले पॉइंट का, इसको आप सीसा बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, वाई वाले का चेंज कर देना है जब हमने रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देखनी है। अभी एक बार ट्रिक देख लो, मतलब एक बार फिर मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब भी आपको रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देखनी होगी तो वाई, देखो एक्स एक्सिस में देखनी है तो उससे दूसरे वाले का साइन चेंज कर दो, वाई वाले का साइन चेंज कर दो। समझ आ गया? और जब आपको रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट की, ठीक है, किस में देखनी है, वाई एक्सिस में देखनी है, तो तब आपको क्या करना है बच्चों, एक्स वाले का साइन चेंज कर देना है। समझ आ गया? वाई एक्सिस में देखनी है तो एक्स वाले का। ये दूसरा केस था। तीसरा केस बच्चों, ठीक है, जब आपको रिफ्लेक्शन, ठीक है, जब आपको रिफ्लेक्शन किस में देखनी है, इन द ओरिजिन। ठीक है, कहाँ देखनी है, ओरिजिन में, तब आपको दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। बिल्कुल नकली चैप्टर है, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है, दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। प्लस का है तो नेगेटिव का, नेगेटिव का होता तो प्लस का हो जाता, दोनों के, एक्स के भी वाई के भी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, क्वेश्चन तो नकली, अभी मैं बताऊंगा भी बच्चों, बताऊंगा भी ऐसा क्यों हो रहा है, घबराओ मत। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपने इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बतानी है 3 और 4 की इन एक्स एक्सिस। आप हो गए इतना आसान, रिफ्लेक्शन के लिए पी डैश एक्स एक्सिस में बतानी है। अभी सर ने बताया एक्स एक्सिस के लिए एक्स तो ऐसे ही रखो, वाई वाले का साइन चेंज कर दो बस। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का होता तो प्लस का कर देता। क्वेश्चन आएगा पेपर में, इस 3 4 की रिफ्लेक्शन बताओ वाई एक्सिस में। कोई बात नहीं, अभी सर ने बताया है वाई एक्सिस में है तो वाई वाला ऐसे कैसे, एक्स वाले का साइन चेंज कर दो, पी डैश, खत्म। इमेज भी पूछ सकता है वो। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी और इमेज भी एक ही बात है। तीसरा वो आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन बताओ पॉइंट की 3 और 4 की ओरिजन में। कहाँ पर बताओ, इन द ओरिजन। तो कोई बात नहीं, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस के होते तो प्लस का हो जाता, एक प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, एक नेगेटिव का होता तो प्लस का हो जाता। साइन चेंज कर देने हैं दोनों के ओरिजन में, बस खत्म। खत्म ये एक्सरसाइज। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं अभी बात भी नहीं करूंगा, मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को कभी भी कंफ्यूज नहीं करता। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी चीज तो हमें समझ आ गई, अब हम क्वेश्चनों को भी उड़ा देंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार हमें समझा दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये आपको पता नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये मतलब हमें नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, ये वाई डैश, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, एक्स डैश। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो 3 और 4 पॉइंट था, मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 पॉइंट ये होगा। इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है एक्स एक्सिस में, जब मैं इसकी यहाँ, और डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन बताऊंगा
जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन बताऊंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में देखो ये एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वाई है ये माइनस का हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस का हो जाता है 3 और -4, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इसका पॉइंट देखूंगा तो एक्स तो प्लस ही रहेगा, वाई वाला किस में हो जाता है, नेगेटिव में। तो इसीलिए एक ट्रिक बनेगी, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वाई का साइन चेंज। ऐसे ही बच्चों अगर मैंने इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में देखनी है, ठीक है, वाई एक्सिस में देखनी है, तो यहाँ पर -3, एक्स का -3 लेंगे ना, वाई तो प्लस का ही रहेगा। तो देखो समझ आ गया बच्चों। अब इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन, इसको पी मान लो, ओरिजिन के थ्रू देखनी है, तो ओरिजिन के थ्रू जब हम देखेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, एक्स भी और वाई भी माइनस का हो गया, तो दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं। अब मैंने आपको रीजन भी बता दिया है प्यारे बच्चों को, रीजन भी बता दिया है कि क्यों चेंज करते हैं। अब आपने रीजन को रख देना है साइड में, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आ गया। बस अब आपने 3 चीजें याद रखनी है। जब भी आपको किसी पॉइंट के रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बतानी है तो वाई का साइन चेंज कर दो, वाई एक्सिस में बतानी है तो एक्स का साइन चेंज कर दो, और रीजन में बतानी है तो दोनों के साइन चेंज कर दो। दैट्स इट, बस कुछ नहीं करना, इसके बाद कहानी खत्म, ठीक है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन 12वीं एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट बच्चों, ये भी देख लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करनी है तो आर के साथ एक्स लगा देगा, यहाँ मत घबराना। यानी कि आर के साथ एक्स लगा दिया, एक्स वाई की रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में वाई को चेंज करना है, वाई एक्सिस में यहाँ वाई लिख दिया, और एक्स को चेंज करना है, -x हो गया, ओरिजन में यहाँ ओ लिख दिया, दोनों के साइन चेंज करने हैं, -x -y, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। चलो देखो बच्चों, ये रही एक्सरसाइज, ठीक है। 7 तक क्वेश्चन कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुछ करना ही नहीं है इन क्वेश्चनों में यार, हम ओरली कर देंगे अब इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बुक आपके पास है, यहीं पर आपके सामने करवाऊंगा। एक से इमेज मतलब रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक तो अभी 1 सेकंड में उड़ा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी हंसी आएगी यार, क्या सर ये तो बहुत ही आपने हलवा कर दिया इनको, ठीक है। चलो 12वीं एक्सरसाइज का मैं यहीं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक सामने है। इमेज बतानी है, देखो किस में बतानी है, एक्स एक्सिस में। हर 5 पार्ट है, तो पहले पार्ट का आंसर आप खुद बताओ। एक्स एक्सिस में बतानी है तो सर जी वाई का साइन चेंज करना है, तो ये हो गया 6 और -3, क्योंकि देखो दोनों ये 6 तो ऐसे कैसे, ये 3 प्लस का था तो माइनस हो गया, खत्म। एक्स एक्सिस में बतानी है सारे पॉइंट की रिफ्लेक्शन, तो वाई का साइन चेंज करना है। 7 तो ऐसे कैसे रहेगा, अब ये नेगेटिव का है तो प्लस का, 5 नेगेटिव का -5 है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी बता दो सर जी, ठीक है। एक्स तो ऐसे कैसे ही रहेगा, वाई +3 है तो -3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी बता दो सर जी, एक्स तो ऐसे ही रहेगा -2, वाई -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी बता दो सर, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बतानी है, ये तो 0 है तो वाई वाला साइन चेंज करना है, -3 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी बता देते हैं। सेकंड में हमने रिफ्लेक्शन बतानी है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में बतानी है तो वाई 2 और 6 का, 6 को तो ऐसे ही रखेंगे, एक्स वाले का साइन चेंज कर देंगे तो -2 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट -3 और 8, वाई वाला ऐसे रखेंगे, -3 है, साइन चेंज कर देंगे, +3 हो जाएगा। थर्ड पार्ट वाई एक्सिस में बतानी है ना, तो वाई -3 ऐसे ही रखेंगे, -5 हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। वाई एक्सिस में बतानी है 0 और -1 की फोर्थ पार्ट की, -1 ऐसे ही रहेगा। अच्छा 0 के साथ तो कुछ भी लगाओगे 0 रहेगा, माइनस प्लस कुछ भी लगाओगे तो 4 0 की बतानी है, ठीक है। 4 0 की बतानी है तो 4 0 की बताओगे तो ये 0 तो ऐसे रहेगा, वाई एक्सिस में बतानी है तो एक्स का साइन चेंज होगा, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है। अब इमेज बतानी है ओरिजिन में, तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। -5 और 8 है ना, तो इसमें बतानी है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 8, दोनों के साइन चेंज करने हैं, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, -6 और 4, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 4, दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज कर दो। 7 4 है तो -7 -4, दोनों प्लस के हैं तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट, ठीक है। 9 और 0 -9, अब 0 को तो माइनस लगाओगे वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट, 0 को तो देखो माइनस लगाओगे, दोनों के साइन चेंज करने, 0 ही हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया मान लो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। दोनों के साइन चेंज और रीजन पे दोनों के साइन चेंज, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको सियाना बनने दे देंगे क्या, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना।
रिफ्लेक्शन बतानी है x इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है जब x इज इक्वल टू जीरो है तो वो कौन सा एक्सिस हो जाता है, जब x इज इक्वल टू जीरो है, मैंने आपको पिछले पहले ही बताया है वो कौन सा एक्सिस हो जाता है, वाई एक्सिस में। सीधा सीधा कह देना वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछनी है, नहीं, इसने तो कहना है x इज इक्वल टू जीरो पे, बच्चों को कंफ्यूज करना है, ठीक है। अगर y इक्वल टू जीरो होगा तो वो रिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा है x एक्सिस में, बस, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो हिंट भी दे रखी है, देखो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो वाई वाला सारा सेम रखना, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है 4 और 7, तो 7 तो सेम रहेगा, तो ये इस एक्स वाले का साइन चेंज हो गया, प्लस वाला है तो -4 हो गया। दूसरा पार्ट है -3 और -5, -3 और -5, -5 ऐसे रहेगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तीसरा पार्ट है -8 और 6, थर्ड पार्ट है -8 और 6, वाई वाला सेम रहेगा और एक्स वाला प्लस का हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 5 और 0, 5 और 0, वाई वाला ऐसे ही रहेगा, एक्स वाले का साइन चेंज हो जाएगा -5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट दिखाओ बच्चों, 0 और -2, तो वाई वाला तो ऐसे ही रहेगा, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, तो एक्स वाले को -0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 और -2, ठीक है। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है बच्चों, आप खुद भी कर सकते हो। y इक्वल टू जीरो यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा है, y इक्वल टू जीरो यानी कि x एक्सिस की। तो अब इसमें देखो ये 6 -8 -3 7 और 0, ये तो ऐसे ही रहेगा। -7 का हो जाएगा +7, अगर x एक्सिस में पूछ रहा है, देखो y इक्वल टू जीरो x एक्सिस में पूछ रहा है तो y वाले का साइन चेंज करना है, मैं इसको यहीं बता देता हूँ। ये हो जाएगा +7, 6 ऐसे ही रहेगा, -8 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -4, -3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा +8, 7 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -9, 0 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा +6, ठीक है बच्चों, बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत? तो फिफ्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। अब सिक्स्थ और सेवन्थ कर लेते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ में भी कुछ नहीं है, डरना नहीं है आपने किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना। सिक्स्थ और सेवन्थ भी कर लेते हैं, यहाँ पे आपने क्वेश्चंस तो पढ़ लिया होगा इतनी देर में, ठीक है। तो यहीं पर ही बताते हैं आपको साथ के साथ, नहीं तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप बच्चों, ठीक है, फिर मैं अलग से बता दूंगा आपको, अपने पास बुक भी रख लेना। देखो इसने कहा एक पी पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में बतानी है, उसको पी डैश बोलते हैं। फिर इसकी रिफ्लेक्शन जो पी डैश आया है, इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन में बतानी है, उसको पी डबल डैश बोलते हैं। फिर एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है जो पी से पी डैश, मतलब पी से पी डैश तक क्या हुआ, वो एक्स एक्सिस के थ्रू हुई या वाई के या किसके थ्रू हुई, ओरिजिन के, तो वो बतानी है, ठीक है। और सेवंथ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको क्वेश्चन तो समझा दिया, मैं यहाँ पर दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12 भी है, लिख देता हूँ ये भी, ठीक है। ये कहता है एक पॉइंट है -6, देख रहे हो ना कितनी हलवी सी हलवा सा चैप्टर है ये रिफ्लेक्शन, अगर आप अच्छे से सीखते हो तो। पॉइंट है -6 और -3, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है। सबसे पहले इसकी पी डैश आएगा, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है वाई एक्सिस में। अगर वाई एक्सिस में बतानी है तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, वाई वाला ऐसे रहेगा। लो जी, पी डैश तो आ गया। फर्स्ट पार्ट इसमें इसने हमसे पी डैश ही पूछा था, तो ऐसे कर लेते हैं, पी से पी डैश तो आ गया 6 और -3, पी था क्या, -6 और -3। अब पी डैश से हमने मैपिंग करनी है पी डबल डैश, लेकिन इसने कहा है रिफ्लेक्शन इन ओरिजन, ओरिजन की रिफ्लेक्शन करनी है। यहाँ पे हमने करी थी किसकी, वाई एक्सिस की, ठीक है। एक्स का साइन ओरिजन की करनी है तो दोनों चेंज होंगे, 6 वाला ये माइनस का हो जाएगा और ये 6 + 6 -6 का, -3 प्लस का, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बताना, ठीक है। अब इसने कहा है, ये तो सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में इसने कहा है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ पी से पी डबल डैश में क्या हुआ। पी से डबल डैश में देखो एक्स वाला तो सेम ही रहा, वाई वाला चेंज हुआ, यानी कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई। जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है -3 से +3 हुआ, तभी हम ये वाला साइन चेंज करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो थर्ड पार्ट में हमने लिख देना है, इसने कहा था ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स एक्स एक्सिस, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक पॉइंट दे रखा है हमें 4 और -7, इसकी रिफ्लेक्शन सबसे पहले बतानी है ओरिजन में, ओरिजन में बतानी है तो उसको पी डैश बोल रहा है, तो ये +4 वाला -4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के साइन चेंज होंगे, -7 वाला +7 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, सेवंथ का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमने अब इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है किसमें, एक्स एक्सिस में,
तो एक्स एक्सिस में हम वाई वाला चेंज करेंगे, तो पी डबल डैश बोल लेंगे इसको, इसने खुद ही बोला -4, तो एक्स एक्सिस में हम वाई वाले का साइन चेंज कर देंगे, तो -7, ठीक है, +7 है तो -7, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में वाई वाले का साइन चेंज होता है। अब इसकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, +4 -4 हो गया, और -7 ऐसे कैसे, यानी कि एक्स में चेंज हुआ तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई है, एक्स में चेंज हुआ ना तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो गया। इसका आंसर एक्स एक्सिस हो गया और इसका आंसर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? यहाँ पर आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, वहाँ लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी मैं आपके साथ इसकी भी पहचान करा दूं, जान पहचान, ठीक है, इसको भी आपका भाई बना दूं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब है इनवेरिएंट पॉइंट्स। देखो बच्चों, इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। इनवेरिएंट पॉइंट को समझना भी बहुत जरूरी है। इनवेरिएंट पॉइंट होता है अ पॉइंट P इज सेड टू बी इनवेरिएंट इन अ गिवन लाइन इफ द इमेज ऑफ Pxy इन दैट लाइन इज Pxy। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं बच्चों, कुछ भी नहीं। देखो, अब मैं मान लो एक पॉइंट है 50, ठीक है, ये किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे। अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालूंगा तो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो वाई वाले को चेंज करना पड़ेगा ना, 0 को -0 करेंगे तो 0 ही रहता है। यानी कि जब हमने रिफ्लेक्शन करी, रिफ्लेक्शन करने के बाद किसी भी पॉइंट की मान लो हमने रिफ्लेक्शन करी, रिफ्लेक्शन करने के बाद वो सेम पॉइंट रह जाए, उसी पॉइंट को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। अब डेफिनेशन पढ़ो बच्चों। अ पॉइंट इज सेड टू बी इनवेरिएंट इन अ गिवन लाइन इफ द इमेज, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ पी एक्स वाई इन दैट लाइन इज पी ऑफ एक्स वाई। देखो अब ये एक्स मान लो ये वाई है, एक्स और वाई क्या है 50, ठीक है। और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तब भी पॉइंट क्या रहेगा, एक्स एक्सिस में हम वाई का चेंज करते हैं, ठीक है, वाई का साइन चेंज करते हैं तो क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। तो ये ए पॉइंट क्या हो गया, इनवेरिएंट। ठीक है बच्चों, देखो इसने करके भी दिखा रखा है। अब हम इस बी पॉइंट 0 और 4 को इनवेरिएंट पॉइंट करेंगे तो देखो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, तो पॉइंट तो यही रहेगा। तो 0 4 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, इनवेरिएंट पॉइंट समझ आ गया ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, पूरी कोशिश करी है मैंने कि आपको समझ आए, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो बता देना। चलो अब क्वेश्चन का 8 पार्ट करते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, जहां पर ग्राफ से, जहां पर ये बोलेगा ना यूज ग्राफ पेपर, तो मैं वहां ग्राफ पेपर पे बताऊंगा आपको, दिक्कत ना लो आप किसी भी तरीके की। अभी यहाँ ग्राफ पेपर नहीं बोला तो सिंपल बना देंगे इसको। देखो ये 8 का फर्स्ट पार्ट तो आप सिंपल कर सकते हो। इसने कहा ट्रायंगल बनाना है तो बना के दिखा दो, ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है कि कुछ बना के दिखाओ, ठीक है, कुछ प्लॉटिंग का नाम लिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सीधा बता देते हैं, आपको अगर तो प्लॉट भी कर दूंगा लेकिन आप सीधा भी बता सकते हो इसमें, ठीक है। देखो ए पॉइंट है किसी ट्रायंगल ए बी सी में, ए पॉइंट है 2 और -3, बी पॉइंट है -1 और 2, सी पॉइंट है 3 और 0। इसने कुछ भी बोला नहीं है, इसने बोला एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ए डैश बन जाएगा, बी बी डैश, सी सी डैश, तो ए डैश आ जाएगा अपने पास। एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो वाई का साइन चेंज करना है, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। बी डैश एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वाई का साइन चेंज करना है, प्लस का 2 है तो माइनस का 2। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये 3 और 0, -0 करेंगे तो 0। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ अगर आपसे पूछे तो सी अपने पास क्या है, एक इनवेरिएंट पॉइंट है। क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट, क्योंकि इसकी इमेज निकालने पे भी, रिफ्लेक्शन निकालने पे भी क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आप बना सकते हो फिगर में, लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला नहीं, इसने सिर्फ ये कहा कि कोऑर्डिनेट निकाल दो, ठीक है। तो जरूरत नहीं है इसको फिगर पे बनाने की, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना है तो ऐसे इस तरीके से आप 2 ट्रायंगल बना देना बच्चों, ऐसे एक ट्रायंगल इसका बन जाएगा, एक ट्रायंगल उसका बना देना, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा इसने बोला नहीं था। जिसमें बोलेगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, दिक्कत ना लो। 8th का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें ये पी क्यू आर पॉइंट दे दिए और इसकी ये रिफ्लेक्टेड कर रहा है इस बार वाई एक्सिस में, और ये पी डैश क्यू डैश आर डैश निकालना है, तो वो भी कर देते हैं। पी पॉइंट है -2 और 4, क्यू पॉइंट है 3 और -1, आर पॉइंट है 6 और 2। इनकी रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है, वो भी निकाल देते हैं। इसकी पी डैश कह रहा है, इसकी क्यू डैश, इसकी आर डैश। वाई एक्सिस पे है तो एक्स का साइन चेंज करना है, वाई को ऐसे कैसे लिख लो पहले,
ठीक है, ये -1 ऐसे कैसे और 2 ऐसे कैसे। अब एक्स एक्सिस का चेंज करना है, ये +2 माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, बस इसने यही कहा था। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश Q डैश R डैश P डैश Q डैश R डैश। ठीक है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो क्या करना होता है बच्चों, एक्स वाले को चेंज कर देना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसने ग्राफ में कहा होगा तो मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को कहा ना उसने यूज अ ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, प्लॉट द पॉइंट ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, ऑन अ ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पे ही सिखाएंगे, आप दिक्कत ना लो किसी भी चीज़ की। क्वेश्चन पढ़ दो एक बार आप, ठीक है, ये वाला तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ईजी है, एक बार पढ़ लो। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन इसने एक चीज़ दे दी कि 1 यूनिट आपने 2 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, जो 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर लेनी है, भाई ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, प्लॉट करना है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगा। और इनको रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, तो बी सी डी को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, तो बी डैश सी डैश डी डैश आ जाएगा। फिर पॉइंट को ज्वाइन करना है, इसी ऑर्डर में करना है, देखो इन ऑर्डर, पहले ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर डी को डी डैश, डी को डी डैश से, डी डैश को सी डैश से, फिर बी डैश से, फिर ए से, इसी ऑर्डर में। फिर एक क्लोज फिगर बनेगी, एक क्लोज फिगर बनेगी। फिर आपने बताना है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो एक सिमेट्री लाइन बन रही होगी उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस बन रही होगी तो इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0, अगर सिमेट्री एक्स एक्सिस बन रही होगी तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 0, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, समझ आ गया? तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ अपलोड करके रख लिया आपके लिए। ठीक है, ताकि मैं आसानी से सारी चीज़ों को आपको बता सकूँ। ठीक है, अब देखो इसमें पहले पार्ट में इसने कहा था प्लॉट कर दो पॉइंट्स को। देखो पॉइंट है अपने पास, ए पॉइंट है 0 और 4, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट है 0 और 4, बी पॉइंट है 2 और 3, सी पॉइंट है, देखो समय लग जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेशेंस रखना, 1 और 1, डी पॉइंट है 2 और 0, और इनकी रिफ्लेक्शन किस में निकालनी है, वो सेकंड पार्ट है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो सारे तीनों पार्ट बता के जाऊंगा। इनकी रिफ्लेक्शन किस में निकालनी है, वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, वाई एक्सिस में निकालनी है इनकी रिफ्लेक्शन। पहले एक एक चीज़ को सीखते हैं, पहले पार्ट को सीखते हैं, ये पहला पार्ट है, इसको सीखते हैं। ए पॉइंट 0 और 4 प्लॉट करना है, ऐसे यहाँ तक 4 तक ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ ली कि मैंने 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मानना है। ठीक है, यानी कि एक यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैंने अब ये देखो 2 बॉक्स छोड़ लिए, तो यहाँ 1 मानना है, यहाँ 2, यहाँ 3, ये ठीक माना जाएगा। अगर आपको कोई ऐसे एक से करा रहा है तो गलत माना जाएगा, क्योंकि उसने कहा 2 सेंटीमीटर को 1 लेना है। ठीक है, 1 यूनिट, समझ गए? उसने कहा था स्केलिंग में 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, तो बस कुछ नहीं, 2 बॉक्स छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं कुछ बोला तो सिंपल बना देना। पहला पॉइंट है 0,4। अब 0,4 तो आपको पता ही है, ये पता है आपको, जहाँ x 0 होता है तो वो y एक्सिस पे बनेगा, तो 0,4 ये बन गया ये पॉइंट। b पॉइंट है 2, 3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये रहा b पॉइंट। c पॉइंट है 1, 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये रहा c पॉइंट। d पॉइंट है 2, 0, तो ये जब y 0 होता है तो इसका मतलब x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा d 2, 0। ठीक है, दिक्कत, पहले मैंने ये बनाया था, पहले मैंने पॉइंट बनाए थे, पहले मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था। देखो पॉइंट बना दिए थे, ध्यान से देखो, पहले पॉइंट बना लेना, पहले ज्वाइन नहीं करना। फिर इसके बाद इसने कहा इनकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करनी है, तो सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है, जब मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करूंगा, जब मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करूंगा 0 और 4 की, तो एक्स को चेंज करना है, तो ये तो 0 और 4 ही रहेगा, यानी कि इनवेरिएंट पॉइंट है। तो जो ए है यही पॉइंट ए डैश भी होगा। ठीक है ना, जो ए डैश अपना पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, 0 और 4 ही होगा। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रही है, ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, और बी क्या है 2, 3, इसकी रिफ्लेक्शन करोगे तो ये हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, बी डैश मैंने बना दिया, ये देखो यहीं आएगा, ये -2 ये 3। ठीक है, और सी पॉइंट के करोगे -1 और 1, तो ये सी डैश हो जाएगा, ये बी डैश, तो सी डैश की -1 और 1 यहीं आएगा, देखो x -1 y -1 यहीं आएगा। डी पॉइंट के करोगे 2 और 0, तो इसमें वाई एक्सिस पे करनी है ना, तो x -2 हो जाएगा, तो डी डैश। ठीक है, समझ आ गई, कोई दिक्कत? तो डी डैश आ जाएगा -2 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत? नेगेटिव वाला x एक्सिस आ जाएगा। तो अब इसने कहा था थर्ड पार्ट में, इसने कहा था बच्चों एक क्लोज फिगर बनेगी। ठीक है, अब उसको ज्वाइन किस ऑर्डर में करना है, मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है, ए को बी से, फिर बी को सी से, बच्चों को ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, इसी ऑर्डर में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी को डी से, फिर डी को डी डैश से, ये देखो डी को डी डैश से,
फिर डी डैश को सी डैश से, सी डैश को बी से, फिर बी डैश को ए डैश से। ठीक है, ये देखो यही ऑर्डर मैंने फॉलो करा तो ये फिगर बन गई। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट रह गया, मतलब उसी थर्ड पार्ट में इसने पूछा जब आपके पास क्लोज फिगर बन जाएगी ना, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री देखो ये सिमेट्रिकल है ना। ठीक है, देखो सिमेट्रिकल फिगर है तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये वाई एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री है वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू यू एन। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिमेट्री क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस सिमेट्री है। देखो इधर सिमेट्रिकल फिगर बनी है ना, ये बिल्कुल कितनी बढ़िया फिगर बनी है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, हिंट भी दे रखी है इसमें, हमें हिंट की जरूरत नहीं है ना, हम होशियार है बच्चों। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है बस, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ना। पहले करके रखना पड़ता है इसको ताकि उसमें दिक्कत ना आए, आपको बताते टाइम आपका थोड़ा सा समय बच जाए। ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबे करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको अच्छे से समझ आए और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ और आप बढ़िया बढ़िया नीट की तैयारी करें, जी की तैयारी करें, अच्छी अच्छी जॉब लें, बस यही मेरा मकसद है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। चलो हमें प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास आ चुका है। कहते हैं पहले तो इन पॉइंट को प्लॉट कर दो ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे प्यारे बच्चों के लिए। ए पॉइंट है 3 और 2, बी पॉइंट है 5 और 4। फिर इनकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे। ओके, ये सेकंड हो जाएगा। फिर ए डैश बी डैश आएगी, वो ठीक है, सेकंड पार्ट होगा। फिर राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ, जो फिगर बनेगी ये इसी ऑर्डर में ज्वाइन करने पे उसका नाम बताना है। एंगल भी निकालना है। ठीक है, ए बी बी डैश एंगल भी निकालना है। इमेज ए डबल डैश निकालनी है ए की। ए जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करेगा तो ए डबल डैश निकालना है। ओके, फिर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मैप करनी है ए डैश की टू ए डबल डैश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब हमने बताना है कि ए से ए डबल डैश बना किसके थ्रू बना, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के या ओरिजिन के। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं इसको। ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए बना दिया है ना, मेहनत कर दी मैंने आपके लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में कहा था इसने प्लॉट करना है हमें, इसमें हमने प्लॉट करना है। यहाँ पर भी पॉइंट बनेगा ना, एक मिनट, कुछ पूरी कंप्लीट फिगर बनाई हुई है मैंने, पूरी बनाई है ये तो, है ना। तो कंप्लीट है ना ये, हाँ जी, चलो देख लेंगे कुछ हुआ तो। ए पॉइंट है अपने पास 3 और 2, बी पॉइंट है 5 और 4। ठीक है, चलो पहले पार्ट में ए, इसमें हमने वही स्केल रखनी है, इसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वाली बात नहीं है, तो सिंपल ही रखनी है इसमें। ठीक है, तो ए पॉइंट है अपने पास 3 और 2, तो 3 और 2 यहाँ से का, ये 3 ये 2। बी पॉइंट आ जाएगा 5 और 4, ये 5 ये 4। ठीक है, अब इसने कहा था सेकंड पार्ट में इसकी रिफ्लेक्शन बता दो एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन बताई जाती है प्यारे बच्चों, बताना फटाफट। तो y का साइन चेंज होता है, ये -2 हो जाएगा, x वाला सेम रहेगा, ये -4 हो जाएगा। अब ये a डैश और b डैश कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। देखो 3 और -2 यहाँ बनेगा। ठीक है, 3 और -2 यहाँ बनेगा, ये माइनस लिख रखा है मैंने यहाँ। ठीक है, और b डैश 5 और -4 यहाँ बनेगा। ठीक है, ये 5 और हमने क्या बनाना है इसमें, एक मिनट बच्चों, 5 और -4 बनाना था ना, तो ये यहाँ बनेगा बच्चों। ठीक है, चलो ये मैंने थोड़ी गलती कर दी, कोई बात नहीं। बी डैश यहाँ बनेगा -5 और रुको, बी डैश है 5 और -4, एक मिनट ठीक कर देता हूँ। 5 और -4, तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये गलती से बन गया होगा, ठीक कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, घर की ही बात है ये तो। लो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बी डैश अपने पास बन गया। ठीक है, 5 और -4। किसी को कोई दिक्कत, देखो रिफ्लेक्शन। अब थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट के 4 पार्ट हैं, तो थर्ड पार्ट में इसने पूछा, पहले पार्ट में पूछा ये जो आपके पास ज्योमेट्रिकल जो ये फिगर बनी है। ठीक है, उसने ये कहा था इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, वो मैंने ज्वाइन कर दिया ऑर्डर में, ए बी, इसको ए को बी से, बी को बी डैश से, ए डैश से, फिर ए को ए डैश से। ठीक है, इस ऑर्डर में मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर ये जो फिगर बन रही है आपको क्या दिख रही है बताओ, आपने इतना मैथ पढ़ लिया मेरे से, बताओ। ठीक है, अरे प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम। यस, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली चीज़ नॉन पैरेलल होती है। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है बच्चों। ये देखो, जितना ये है इतना ये है, जितना ये होगा इतना ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, लिख देना आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट जो हमने इसमें निकालना, तो पहला तो हमने बता दिया, दूसरा हमने ये एंगल निकालना था ए बी 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 डैश, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी बी डैश।
चलो देखिए बच्चों, हमने अब इसमें क्या निकालना है, ये ए बी बी डैश, बीच वाला एंगल होता है ना, तो ये वाला एंगल निकालना है, ए बी बी डैश। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको, तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये वाला भी निकाल दूंगा यहाँ पे ए बी सी, तो जो ये एंगल होगा तो एक ही बात होती है, अगर मैं ए बी सी निकाल दूं या फिर मैं ए बी बी डैश निकाल दूं, बात तो वही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना प्लीज, ठीक है। तो ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ से, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये मैं परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब देखो, अब जितनी जितनी देखो, ये दो बॉक्स ये हैं, दो बॉक्स ये हैं, देखो एक दो बॉक्स ये हैं और दो बॉक्स ये हैं, तो यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये तो 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। समझो, ध्यान से समझो, ये तो 90 डिग्री मिल गया, ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यानी कि ये अगर एक्स एंगल है तो ये भी एक्स एंगल होगा, ठीक है बच्चों। तो अब एक ये ट्रायंगल बन गया, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90/2, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरी कोशिश करी है प्यारे बच्चों को समझाने की। तो ये x अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो अब इसका सी पार्ट में हमें ये कह रहा था, ये पता ही होगा आपको कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट ये बन रहा है, इस साइड के अपोजिट ये बन रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये 90 तो था, और ट्रायंगल के अंदर ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब सी पार्ट में कह रहा है द इमेज ऑफ ए डबल डैश। अच्छा, ये कहता है जो ए पॉइंट है, अगर मैं इसको ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट करूंगा, तो सीधी सी बात है, ए पॉइंट को जब हम ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे तो ए डबल डैश आएगा, इसने ये बोला है। तो वो क्या आएगा ओरिजिन के थ्रू, तो दोनों का साइन चेंज होता है, ये -3 हो जाएगा, ये -2, तो वो कहाँ पे बनेगा बच्चों, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि मैंने पॉइंट बनाना है। शुक्र है मैंने पेंसिल से समझाया था ये, ठीक है। तो -3 और -2, तो x -3 और y -2, तो यहाँ बनेगा, ठीक है, ये बनेगा a डबल डैश, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में इसने कहा था, दोबारा सुन लो, बुक आपके पास होगी, द इमेज ऑफ a डबल डैश ऑफ a की इमेज बतानी है a डबल डैश जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे, तो -3 और -2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब इसने कहा एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ a टू a डैश टू a डबल डैश, इनकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। मतलब ये a से a डबल डैश आया है, एक मिनट रुको अभी बताएंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, अगर करना है तो आपने कर दो, ठीक है। a से इसने क्या बताओ, a से a डबल डैश आया है, सॉरी a डैश से a डबल डैश आया है, a डैश क्या है 3 और -2, इससे a डबल डैश आया है -3 और -2, ठीक है, यही है ना। देखो a डैश से a डबल डैश आया है, तो किसके थ्रू आया, देखो आप सीधी सी बात देखो, किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस का ना, तो किसके थ्रू आया है बच्चों, ये वाई एक्सिस। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वाई एक्सिस, क्योंकि देखो ये वाला साइन तो सेम रह रहा है, वाई वाला, एक्स वाला चेंज हो रहा है ना, अगर एक्स वाला चेंज हो रहा है तो वाई एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, बाकी अगली वीडियोज में मिलते हैं बच्चों। देखो कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना बच्चों, ठीक है। इसने पूछा था ए डैश की सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए डबल डैश पे, तो मैंने बता दी, देखो वाई वाला चेंज हो रहा था ना, एक्स वाला तो नहीं चेंज हो रहा था ना सॉरी, दोबारा बताता हूँ, एक्स वाला चेंज हो रहा था ना, वाई वाला तो चेंज नहीं हो रहा था ना, तो ये किसके थ्रू होगी, वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें लिखा होगा यूज अ ग्राफ पेपर, वो मैं आपको सारे ग्राफ पे बताऊंगा, जिसमें नहीं लिखा होगा वो हम ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको बता देंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पॉइंट P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट 0 and 5, P के कोऑर्डिनेट है 0 और 5, Q के कोऑर्डिनेट है -2 और 4, ठीक है। P इसने कहा इनवेरिएंट है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो इनवेरिएंट का मतलब तो हम समझ गए, ठीक है। तो नेम द एक्सिस, तो देखो इसने कहा P एक पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे, दिक्कत नहीं लेनी, ध्यान से समझेंगे। इनवेरिएंट तो मैंने आपको बता दिया था, जब कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, मतलब जब हम उसकी इमेज निकालें कोई फर्क ना पड़े, जब हम उसकी रिफ्लेक्शन या इमेज निकालें। P मान लो पॉइंट है 0 और 5, अब इसने ये कह दिया P इनवेरिएंट है, P इनवेरिएंट है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी यही आनी चाहिए,
इसकी रिफ्लेक्शन भी क्या होनी चाहिए, यही आनी चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्शन ये आपसे पूछ रहा है जो रिफ्लेक्शन हुई है वो किस एक्सिस पे हुई है, एक्सिस का नाम पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस पे हुई है, क्योंकि जब वाई एक्सिस पे होती है तो एक्स वाला चेंज होता है, तो -0 को तो 0 ही रहेगा। तो इसी करके प्यारे बच्चों ये किस पे हुई है, इसको पी डैश मान लो, ठीक है। तो किस पे हुई है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस का नाम लिखना था, समझ गए ना बच्चों। देखो पी पॉइंट था, दोबारा बताता हूँ। इसने कहा है कि रिफ्लेक्शन पी इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है तो इनवेरिएंट का मतलब ये है कि पॉइंट सेम रहता है, ठीक है ना। मतलब रिफ्लेक्शन करने पे भी सेम रहता है। अगर मैं यहाँ पे y को चेंज करता तो पॉइंट चेंज हो जाता है, इसलिए मेरे को इसको चेंज करना था। अगर मैंने x को चेंज करा तो y एक्सिस पे हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गई। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों। सेकंड पार्ट में इसने कहा फाइंड द इमेज ऑफ क्यू ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन फर्स्ट एक्सिस, फाउंड इन फर्स्ट पार्ट में हमें y एक्सिस मिला, तो यानी कि आपने जो ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट में मिला, अब इमेज ऑफ क्यू बता दो, यानी कि क्यू डैश आएगा। सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस पे आएगा। ये कहते हैं जो पहले में आपको फाउंड हुई है हमें वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ये अपने पास 2 और 4 आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे हुई है ना, तो वाई एक्सिस से क्यू की इमेज बतानी है बस आपको। तो वाई एक्सिस पे तो एक्स वाला साइन चेंज होता है, माइनस वाला प्लस हो गया, 2 हो गया, और ये 4 ऐसे कैसे, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत सिंपल है ना बच्चों, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, जहां ग्राफ में प्लॉट करने की जरूरत होगी सब बताया जाएगा। अब कहते हैं 0 के ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजन, 0 और k की रिफ्लेक्शन करनी है ओरिजन पे, ठीक है। तो ओरिजन पे जब हम इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो 0 तो 0 रहेगा, -0 0, तो ये हो जाएगा -k। ओरिजन पे आपको पता है दोनों साइन चेंज होते हैं, x का भी y का भी, तो कर दिया मैंने चेंज। 0 तो -0 तो 0 ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास k की वैल्यू, राइट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू लिखनी है, तो k इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, k इज इक्वल टू -k। अब k इधर आएगा तो k प्लस, ठीक है। देखो k इज इक्वल टू किसके आ गया, -k, तो k साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k प्लस k 2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0/2, तो ये हो गया 0, ठीक है। समझ आ गया, तो k की वैल्यू होगी 0। अब फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में देखें, देखो ध्यान से देखते जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने घबराना नहीं है। अब फोर्थ पार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जब जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा बच्चों। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें चीजें याद नहीं करनी कि देखो इस तरीके से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमें कुछ भी याद नहीं करना है यार। मैं याद करने का तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, या तो हमें अपने आप हो जाना चाहिए। देखो ये है अपने पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आप दिक्कत ना लो, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे अब याद रखते हैं, एक्स पे है वाई पे है तो ओ आएगा, मतलब कुछ नहीं है। देखो आप, ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू। देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ क्यू, ठीक है बच्चों। ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन ओरिजन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसने कहा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ क्यू, ठीक है। पहले इसको रिफ्लेक्ट करना है ओरिजन पे, फिर जो आंसर आएगा उसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे, वो टोटल आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। इमेज ऑफ क्यू बतानी है, क्यू पॉइंट है अपने पास 0 और 5, ठीक है। देखो आपने घबराना नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको सीधा सिंपल मेथड से, एक तो क्यू डैश निकलेगा, एक क्यू डबल डैश निकलेगा, यानी कि 2 चीजें निकलेंगी, बस बात खत्म, ठीक है। आंसर अपना ये होगा। देखो पहले हमने इसकी रिफ्लेक्शन करानी है ओरिजन पे। जब मैं इसकी क्यू ही है ना पॉइंट की, क्यू सॉरी ये है कि ये तो पी था, क्यू है, क्यू पॉइंट है -2 और 4, ठीक है। देखो पहले इसकी रिफ्लेक्शन करानी है ओरिजन की, फिर फॉलो बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले ओरिजन पे करा दो इसकी, तो ओरिजन पे कराओगे तो दोनों साइन चेंज होते हैं, ठीक है। एक्स का भी वाई का भी, ये -2 वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर एक्स एक्सिस पे करा दो, तो एक्स एक्सिस पे वाई वाला चेंज होता है, 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है। पहले कराई ओरिजन पे, फिर कराई एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, पहले ओरिजन पे करा दी तो अपने पास अब ये अपना नेट आंसर आ गया, बस, ठीक है। कुछ भी रट्टा नहीं मारना यार, अब मैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के रट्टे मरवाने लगूं, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। ओरिजन पे करो पहले, ओरिजन पे दोनों के साइन चेंज करें, माइनस वाला था प्लस हो गया, प्लस वाला था माइनस हो गया। अब उसने कहा, देखो यहाँ पे लिखा फॉलो बाय द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे करो, एक्स एक्सिस पे वाई वाले का साइन चेंज होता है, एक्स वाले का सेम रहता है, तो 2 4 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही ग्राफ कहेगा तो मैं ग्राफ पे आपको पक्का बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है,
तो चाहे मुझे 7, 8, 9, 10, 15 जितने भी ग्राफ बताने पड़ जाए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़ लेते हैं फिर अपने पास बुक रख लेना। ग्राफ पेपर का यूज करना बिल्कुल करेंगे। प्लॉट द पॉइंट, पी पॉइंट है 3 और 2, क्यू पॉइंट है -3 और -2, इसको प्लॉट करेंगे। पहले मैंने बना दिया है, थोड़ा सा छोड़ा है वो साथ के साथ बना लेंगे। पी और क्यू से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी एम और क्यू वन, लेकिन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर नेम द इमेज ऑफ पी, पहले तो पी की इमेज लिखनी है, ठीक है। जब हम किस पे रिफ्लेक्शन कराते हैं, ओरिजिन पे। फिर असाइन द स्पेशल नेम टू ज्योमेट्रिकल पी एम क्यू वन, ठीक है, इसका एरिया भी फाइंड करना है। फिर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम इज मैप्ड इन एम, जो पॉइंट होगा उसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और ओरिजिन पे बतानी है, ठीक है। चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये देखो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना वही 12 है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे सबसे पहले उसने कहा था ग्राफ पेपर यूज करो, कर लिया है। पी पॉइंट है 3, 2, देखो मैंने ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब तो आपको पता ही लग गया होगा यार, ठीक है। पहला पॉइंट है पी पॉइंट 3, 2, तो ये 3 है एक्स और ये वाई 2, तो ये होगा 3, 2, ठीक है। पहले मैंने पॉइंट लिखा, फिर क्यू पॉइंट मैंने लिखा, क्यू पॉइंट है -3 और -2, -3 और -2, तो x -3 y -2 यही होगा। फिर इसने कहा, ठीक है, फिर इसने कहा ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी एम और क्यू एम। तो यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर पी एम ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से क्यू एम ड्रॉ कर दिया। आप कहेंगे सर जी यहाँ क्यों नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्योंकि उसने लिख रखा था कि एक्स एक्सिस पे करना है, ठीक है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कराया है ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसने कहा इसके फर्स्ट पार्ट में नेम द इमेज ऑफ पी, नेम द इमेज ऑफ पी, पहले पार्ट में इसने कहा नेम द इमेज ऑफ पी ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अगर मैं पी की रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे करता हूँ, पी पॉइंट है मेरे पास 3, 2, ठीक है, मैं अगर इसकी रिफ्लेक्शन करता हूँ ओरिजिन के थ्रू, तो साइन चेंज हो जाएगा ओरिजिन के थ्रू, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अरे ये तो क्यू पॉइंट ही आ गया, ठीक है, ये तो क्यू पॉइंट ही आ गया, तो मैं पहले का आंसर लिख दूंगा पॉइंट क्यू, ठीक है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन करने पे हमें क्यू पॉइंट मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है असाइन द स्पेशल नेम टू द ज्योमेट्रिकल फिगर पी एम क्यू वन, जो अब एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी। देखो बच्चों, आपको पता है ये चीज है, इसको यहां से ज्वाइन करता हूं। अब बताना ये कौन सी फिगर बनी है, ठीक है, बताओ। ये तो पैरेललोग्राम होगी सर, ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इस फिगर का नाम मैंने दे दिया इसको पैरेललोग्राम। किसी को कोई दिक्कत? फिर इसने कहा पैरेललोग्राम का एरिया भी बताओ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम है ना, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट, बी से बी, बेस से हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये तो दो हो गया। अब देखो 3 ये है, 3 ये है, तो बेस, ये हाइट ही होगी 6, ठीक है। बेस हो गया अपने पास 2, हाइट होगी 6, तो 6 टू द 12, तो इसका एरिया आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। लो प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू विच एम इज मैप्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। एम पॉइंट जो है ये है एम पॉइंट, ठीक है, ये एम पॉइंट है जो भी कितना है देख लो, एक्स एक्सिस पे 3 और 0। अब इसकी रिफ्लेक्शन पहले बतानी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, पहले इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन बताऊंगा, तो वाई वाला चेंज करना है, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, 3, 0 ही रहेगा क्योंकि वाई वाला चेंज करना होता है। फिर इसका सेकंड पार्ट में इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बताऊंगा तो एक्स वाला चेंज कर दूंगा, तो -3 और 0। फिर इसी की थर्ड पार्ट का सी पार्ट है, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है ओरिजिन पे। जब ओरिजिन पे इसकी रिफ्लेक्शन बताऊंगा तो दोनों चेंज हो जाएंगे, -3 और 0 तो 0 ही रहता है, -0 तो -0 + 0 ही रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। उसने कहा था जो ये एम पॉइंट आया ना, इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे बता दी, एक्स एक्सिस पे बता दी, वाई एक्सिस पे बता दी और ओरिजिन पे बता दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में तो अपनी मौज हो गई। सर जी मौज क्यों होगी, क्योंकि इसमें मेरे को ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, इसने ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, तो इसीलिए मौज होगी, नहीं तो मैं बना देता यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसने बना के दे दिया तो थोड़ी सी खुशी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही और तो और सोल्यूशन भी सारा यहाँ पे करके ही दे दिया है, ठीक है ना, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सारा आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट सही से समझा के जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत ना लेना बस आप कोई भी। चलो, इसने कहा है, देखो ग्राफ, ये इसने ग्राफ पेपर पे बोला है, देखो ग्राफ पेपर पे, इसलिए ग्राफ पे बना के दे रखा है।
इसने कहा एक पॉइंट है P 3 और 4, देखो ये हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 6, यहाँ से ये तो आपको पता है एक पॉइंट है 3 और 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, तो ये रहा P पॉइंट, प्लॉट कर दिया, आप भी प्लॉट कर लेना। इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन x एक्सिस, ओके। अब इसकी P पॉइंट की रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे, यानी कि y वाला चेंज होगा, यानी कि क्या आएगी 3 और -4, वो ये रही, ठीक है। तो P डैश हो गया 3 और -4, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। फिर इसने कहा O डैश इज द इमेज ऑफ O when reflected in the line PP डैश। अब आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दोगे PP डैश, ये O पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन O डैश है, ठीक है। मतलब अब इस PP डैश को मिरर मानो तो इसकी रिफ्लेक्शन इस साइड बनेगी, कॉमन सेंस है, ये 3 है तो 3 पार्ट इधर बनेगी, तो ये O डैश क्या हो जाएगा 6 और 0, बात खत्म। इस O इसकी रिफ्लेक्शन बच्चों यहीं तो बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है, जब हम इसको प्लेन मिरर एज्यूम करते हैं तो डिस्टेंस अगर 3 है तो यहाँ 3, तो O डैश क्या हो जाएगा 6 0। O डैश पॉइंट सबको समझ आ गया होगा ना। तो देखो, तो ये O डैश पॉइंट भी समझ आ गया 6 0। अब यूज ग्राफ पेपर कर लिया यूज, कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड O डैश, ये तो हमने बता दिया, P डैश का कोऑर्डिनेट 3 और -4, O डैश का कोऑर्डिनेट भी हमें बता दिया 6 और 0, देखो यहाँ आंसर भी लिख रखा है इसने, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PP डैश एंड OO डैश, PP डैश की देख लो, तो यहाँ से देख लो यार, ये 4 हो गया, ये वाली देख लो करो, ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। ये इन तो बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8, ठीक है। PP डैश की तो हो जाएगी अपने पास 4 + 4 8 यूनिट, ठीक है। और OO डैश की हो जाएगी, साफ ही पता लग रही है 6, 3 और 3 6, 3 + 3 6 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसे बुक में मिल जाए सब कुछ, मजा नहीं आ जाए ना। द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, अच्छा इस ये जो फिगर बन रही है इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से इसका नियम क्या है, आप खुद ही बता दो यार, खुद ही बता दो। देखो डायगोनल्स तो इक्वल है नहीं, क्योंकि ये 8 है और ये 8 है और ये 6 है, डायगोनल्स तो इक्वल है नहीं, तो ये है अपने पास रोम्बस, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको देखो ग्राफ से बिल्कुल इक्वल दिख रही होगी। देखो स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल हो। रोम्बस क्या होता है, देखो साइड्स तो आपस में इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, वो रोम्बस होता है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो जाएगी, देखो इसने लिख भी रखा है, ये 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट तो करेंगे, डायगोनल ऑफ P O P डैश O डैश आर अनइक्वल, यस, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यस, सो इट इज अ रोम्बस, ठीक है, कोई दिक्कत, बता दिया। अब पेरीमीटर बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का। प्यारे बच्चों, जब सारी साइड आपस में इक्वल है, अगर मैं मान लो ये OP फाइंड आउट कर लूँ, बस मान लो ये तो आपको पता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सिर्फ OP फाइंड कर लूँ तो जितना OP होगा उतना ही PO डैश होगा और उतना ही P डैश O डैश होगा और उतना ही OP डैश होगा, क्योंकि ये एक रोम्बस है, सारी साइड आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, ठीक है, समझ आ गया। ये देखो सारी साइड आपस में इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, पीजीटी थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा पीजीटी थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस में ओएम का स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। अब ओएम तो हमें पता है 1 2 3, कितनी है डिस्टेंस 3, और पीएम की हमें पता है कितनी है 4, 1 2 3 4, यहाँ से भी पता लग जाती है, ठीक है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 आ गया। तो यहाँ से अगर हम जब OP निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो √25 कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। तो अब इसने तो हमसे पेरीमीटर पूछा था, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो पेरीमीटर के लिए इन सब का सम कर दो, ठीक है। सबका सम करोगे तो या तो 4 से गुणा कर दो 5 को, या सबका सम कर दो, तो 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट, ठीक है, समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो देखो इसने तो बहुत आसानी कर दी, सोल्यूशन भी यहाँ पर दे दिया, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ग्राफ भी दे दिया, ठीक है, मौज कर दी इसने तो। चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा, यूज अ ग्राफ पेपर बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यूज अ ग्राफ पेपर, अच्छा ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। ए, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ए पॉइंट है 1 1, बी है 5 1, सी है 4 2, डी है 2 2, आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, प्लॉट कर दूंगा। नेम द क्वाड्रिलेटरल, यस दे देंगे नेम भी। ए बी सी डी आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजन, ओके, और इस ए बी सी डी को ओरिजन से रिफ्लेक्ट कर देंगे और लोकेट भी करना है, ओके। और ये बताना है डी ए डैश और डी डैश कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर अगर सेम लाइन पे बन रहे होंगे तो बता देंगे उसको। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने ये कहा था कि ए बी सी डी पॉइंट को प्लॉट कर दो। तो ए पॉइंट था 1 1, तो देखो ये मैंने बना लिया 1 2 5 तक, 1 1 x1 y1, ए पॉइंट 1 1 ये बना दिया। बी पॉइंट इसने कहा था 5 और 1, यहाँ प्लॉट होगा, ये 5 है ये 1 है। सी पॉइंट था 4 और 2, ये 4 और 2 है, यहाँ प्लॉट होगा।
डी पॉइंट था 2 और 2 यहाँ प्लॉट होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने इसमें वो चीज़ तो प्लॉट कर दी, और अब इसको ज्वाइन करेंगे तो साफ पता लग रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है, फटाफट बता दो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल, और ये वाली एक साइड पैरेलल होती है, दूसरी नॉन पैरेलल होती है, लेकिन देखो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं, ठीक है ना, जितनी ये है उतनी ये है, तो इसलिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमें नेम ही बताना था क्वाड्रिलेटरल का। सेकंड पार्ट देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि जो अपने पास ए पॉइंट है, ठीक है, अपने पास जो ए पॉइंट है अपने पास क्या है, जल्दी बताओ क्या है, 1 और 1, बुक में से देख रहा हूँ मैं, वैसे तो यहाँ से देख लेता, 1 और 1, 5 और 1, सी है 4 और 2, और डी है 2 और 2, ठीक है। अब वो कहता है इनकी रिफ्लेक्शन बतानी है सेकंड पार्ट में, किसमें बतानी है, इनकी रिफ्लेक्शन बतानी है ओरिजिन के थ्रू। तो ओरिजिन के थ्रू अगर बतानी है और लोकेट भी करना है, लोकेट मैंने यहाँ कर रखा है बी डैश सी डैश डी डैश, ओरिजिन के थ्रू बतानी है। तो यानी कि देखो ओरिजिन के थ्रू एक्स का भी चेंज हो जाएगा, साइन वाई का भी, तो ये -1 और ये -5 -1, ये -4 -2, ये -2 ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो लोकेट भी कर देते हैं, -1 और -1 यहाँ आएगा, ठीक है, और ये ए, इसको ए डैश बोलेंगे, और बी डैश अपने पास आ जाएगा -5 और -1 यहाँ आएगा। सी डैश है -4 और -2, तो -4 और -2 यहाँ आएगा। डी डैश है -2 और -2 यहाँ आएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि क्या, थर्ड पार्ट में पूछा है कि क्या डी ए डैश और डी डैश कोलिनियर हैं। पहले देखो डी ए डैश और डी, ओ यस यस कोलिनियर हैं, यस इट इज कोलिनियर, यस लिख देना, यस इट इज कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। अब कुछ बच्चे होंगे कोलिनियर का क्या मतलब है, अरे देखो बच्चों को का मतलब सेम, मैथ में रटना मत कुछ भी, लीनियर का मतलब लाइन, जो सेम लाइन पे पॉइंट है उनको कोलिनियर बोलते हैं, बस बात खत्म, ठीक है, रटना है तो रट लो। इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, देखो बच्चों, ठीक है, तो समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसके लिए हमें वो ग्राफ पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, इसने बोला नहीं है। आगे जितने भी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है सब में ग्राफ पेपर यूज करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, सब करा देंगे। देखो एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी ए वर्ड ऑरली कर देंगे, इस क्वेश्चन को आपके सामने यहीं बुक में ही कर देंगे। ए पॉइंट है, वैसे तो होमवर्क देना था मैंने ये, लेकिन बुक में ही कर देंगे। ए पॉइंट है 1 और 2, बी पॉइंट है 4 4, सी पॉइंट है 3 7, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, x एक्सिस यानी कि x एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 किस में होता है, x एक्सिस में, और y एक्सिस में क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। अरे कंफ्यूज कर रहा है, y इक्वल टू 0 लिख के सीधा बोल दो ना x एक्सिस पे। तो a b c, तो a डैश b डैश c डैश क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, देखो रुको बता देते हैं आपको प्यारे बच्चों को, ठीक है, ए पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ 1 2, बी पॉइंट है, प्यारे बच्चों को दिक्कत ना है, बस 4 4, हमें दिक्कत आ जाए कोई बात नहीं है, और सी पॉइंट है 3 7, यहाँ से ए डैश बी डैश सी डैश आएगा, फिर यहाँ से ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश आएगा। ए डैश आएगा जब रिफ्लेक्शन करी जाएगी एक्स एक्सिस पे, फिर इससे ए डैश से डबल डैश आएगा जब रिफ्लेक्शन करी जाएगी ओरिजिन पे, ठीक है, तीनों के लिए सेम रहेगा। चलो ठीक है, तो ए डैश क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे करी जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे करी जा रही है, एक्स वाला पॉइंट पहले मैंने सेम लिख लिया, वाई वाला 2 है तो -2 हो जाएगा, वाई वाला 4 है तो -4 हो जाएगा, वाई वाला 7 है तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिन पे करी जा रही है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -1 हो जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन पे दोनों के साइन चेंज करे जाते हैं, समझ आ गया। अब इसने पूछा, देखो इसने ये चीज़ मैंने इसको बता दी, कोऑर्डिनेट इनके तो बता दिए, लास्ट में पूछा राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रायंगल एबीसी डायरेक्टली इनटू ए डबल डैश बी डैश सी डैश। उस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे जब सीधा यहाँ से हो रही हो। तो देखो ध्यान से देखो, सेम 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 सेम, यानी कि y वाला तो सेम है, ठीक है, y वाला तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, x वाला चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पे हुई होगी, y एक्सिस पे।
जब वाई एक्सिस पे होती है तभी तो एक्स वाले को चेंज करते हैं। देखो 1 से -1 हो गया, 4 से -4 हो गया, 3 से -3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब हम एक्स वाला चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस पे हो रही है तो वाई वाला चेंज करते हैं, मतलब अपोजिट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन भी करा दिया है बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आगे सारे ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ के, तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे इसको। ठीक है, आपके लिए मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यूज कर लेंगे। मैं पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये पढ़ के फिर उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके पास बुक होगी तो बुक ओपन कर लो प्यारे बच्चों, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर यूज करना है, पॉइंट ए प्लॉट करना है 2 3, बी 4 5, सी 7 2, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ओके, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश। कब बनेगा, जब हम एबीसी की रिफ्लेक्शन करेंगे। इमेज, इमेज मतलब रिफ्लेक्शन किस में करेंगे, ओरिजिन में। ओके, ओरिजिन में यानी कि सारे साइन चेंज कर देंगे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डैश सी डबल डैश इफ ए डैश बी, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश इज द इमेज ऑफ द एबीसी। कोई बात नहीं, जब एबीसी को रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे तो ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश की इमेज आ जाएगी। मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, बता देंगे। फाइंड इट्स एरिया। ओके, ये भी बता देंगे। ठीक है, एरिया है वो भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। अब आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, वैसे तो आप ये सारे क्वेश्चन अगर आपने 15 तक क्वेश्चन देख लिए ना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ 16 17 24 तक आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन में रुक सकते हैं, बस आप सारे क्वेश्चन खुद कर देंगे अब। ठीक है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा, आप घबराओ मत कि सर अब ये सारे होमवर्क दे के जा रहे हैं। एक भी होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं ये आपको कराऊंगा। चलो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन दिखा दिया, अब ये देखो आपके लिए करके रख लिया। इसमें मेहनत लगी है, सारे क्वेश्चंस देखो मैंने करके रखे हैं, ये देखो बच्चों। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इसमें 1.5-2 घंटे लग गए हैं पहले इसको सारा अपलोड करने में, ताकि आप वीडियो थोड़ी छोटी बन जाए और आपको थोड़ी जल्दी थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने पास देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा था, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता भी जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा था कि पॉइंट ए है 2 3, पॉइंट ए है 2 3, तो मैंने ये स्केलिंग ले ली। इसने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट में ही, अगर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट नहीं कह रखी तो अब सिंपल एक बॉक्स को ये 1 सेंटीमीटर तक मान सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 लाइनें होती हैं, ये तो पता होगा। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट प्लॉट करना था 2 3, तो मैंने ये ए पॉइंट 2 3 प्लॉट कर दिया। ठीक है, देखो ये 2 हो गया और ये 3। फिर दूसरा पॉइंट प्लॉट करना था, क्वेश्चन भी पढ़ता जा रहा हूँ मैं, दूसरा पॉइंट प्लॉट करना था 4 5, तो बी इसको बी 4 5, तो ये 4 है, यहाँ से 5, तो 4 5। अब तक पॉइंट प्लॉट करने तो आगे होंगे। सी पॉइंट प्लॉट करना था 7 2, तो यहाँ से ये 7 और ये 7 और यहाँ से 2, तो ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करना। ठीक है, उसके बाद इसने कहा ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बन गया। फिर इसने कहा, पार्ट टू पार्ट बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में कहा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। ये देखो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा ये ए है, बी है, सी है, ए डैश बी डैश सी डैश बताओ, लेकिन इस ए बी सी की रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे करो। जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन करोगे तो दोनों साइन चेंज होते हैं। ये 2 प्लस वाला है तो -2 हो गया, 3 प्लस वाला है तो -3 हो गया, तो ए डैश हो गया -2 और -3। बी है 4 और 5, तो बी डैश हो गया -4 -5, दोनों साइन चेंज होंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे हो रही है। सी पॉइंट है 7 और 2, तो सी डैश हो जाएगा -7 और -2। ये मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया है आपका। ठीक है, दूसरा पार्ट कहता है बच्चों राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। ओके, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, बट ए बी सी जो पॉइंट है इनकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे करानी है। एक्स एक्सिस पे जब करानी होती है तो वाई वाला साइन चेंज होता है। तो ए पॉइंट है 2 3, तो ए डबल डैश हो जाएगा 2 और -3। सिर्फ इस ये वाला तो ऐसे ही लिख दो सबके एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करानी है तो वाई वाला चेंज होगा। ये -3 हो गया, ये -5 और ये -2। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, है किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है, समझ आ गया। तो थर्ड पार्ट में ये बच्चों कह रहा है कि मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी बी सी, सी डबल डैश और बी डबल डैश। ओके, तो फिर मैंने क्या किया कि बी सी पॉइंट तो था मेरे पास, बी और सी पॉइंट तो था, तो मैंने फटाफट ये बी डबल डैश 4 और -5 कहाँ आएगा, 4 ये रहा और -5 ये रहा, यहाँ आएगा बी डबल डैश। फिर सी डबल डैश इसमें था तो सी डबल डैश 7 और -2 मैंने फटाफट प्लॉट किया। ठीक है, 7 ये रहा और -2, ये सी डबल डैश मैंने फटाफट प्लॉट किया। अब उसके बाद इसने कहा, देखो इसके ऑर्डर में चलो, बी को फिर मैंने सी से, सी को डबल डैश से, फिर बी को सी डबल डैश को बी डबल डैश से,
फिर ये ऑर्डर फिर दोबारा से ऐसे ही चलता है, तो बी डबल डैश को बी से, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये लूप बन जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इसने कहा कि मेंशन कर दो जो ये फिगर बनी, ये वाली जो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो फिगर बनी, जो ये नई फिगर बनी इन पॉइंट को ज्वाइन करके, तो ये आपको साफ दिख रहा है ट्रेपेजियम बना ये तो सर जी, है ना, ट्रेपेजियम बना। तो अब ट्रेपेजियम तो ये बन गया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लगा लो, देखो साइड इक्वल है ना इसमें सारी। तो अब जो ट्रेपेजियम बना बच्चों, उसने कहा कि इसका एरिया भी निकालो, तो इसका एरिया भी फाइंड आउट करो। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, जिस बच्चे को नहीं पता, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड आपको पता है ये दोनों होती हैं, ये यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट होती है। तो मान लो ये 10 है, ठीक है, ये इसकी हाइट भी सम ऑफ पैरेलल साइड ये भी 10 है, तो ऐड करके हाइट मान लो 5 है, तो पैरेलल साइड को मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनका सम करके और इनटू हाइट, हाइट कितनी है 5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों प्यारे, इसमें आपको ढूंढनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो ये मान लो 10 थी और ये यहाँ 10 थी, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये अपने पास ट्रेपेजियम है, तो अब देखो, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि ये सी और सी डबल डैश, ठीक है, समझ आ गया, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम कर देंगे। अब ये इसको गिन लो यार, 1 2 3 4, तो 4 है ये तो, ठीक है, सी डबल डैश। अब इसको भी गिन लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो 10 प्लस 4 हाफ इंटू 10 प्लस 4, ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अब सीपी ये हाइट होगी, यहाँ से ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉ कर लो, ये मैंने सीपी मान ली, तो इंटू सीपी लिख दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाया प्यारे बच्चों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सीपी, अब ये गिन लो 1 2 3 4, ना सॉरी 1 2 3 है, ऐसे गिनती फ्लो में बोल गया मैं, 1 2 3, तो हाइट कितनी है सीपी, तो 2 ये 7 पे कट जाएगा 14, 7 3 21 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत अगर आई है तो फिर भी बता देना, नहीं आई तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं आई तो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ये देखिए 17 बहुत ईजी है, तो ग्राफ पेपर का यूज करो, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, पॉइंट है ओरिजिन 0 0, ए है -4 और 4, बी है -3 और 0, सी है 0 और -3, ठीक है बच्चों। अब ग्राफ पेपर का यूज करना है, कोई बात नहीं, पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है, ए और बी को वाई एक्सिस पे, तो ए डैश बी डैश बन जाएगा, ओके। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोई बात नहीं। नेम द फिगर, अच्छा ये वाली फिगर का नाम भी लिखना है। स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके, स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, ये भी करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एक चीज बताऊंगा। ये रहा आपका प्यारा 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखो आपके लिए मेहनत करी है ना, करके रख आपके लिए सारा, ठीक है। बस कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना। चलो मैं अभी आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले इसने कहा ग्राफ पेपर यूज करो, यस, और इसने कहा 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से लिया, 2 का गैप दे दिया करूँ, जैसे 2 का गैप देके फिर 1, 2 का गैप देके फिर 2, 2 का गैप देके फिर 3, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट यूज करने हैं, देखो सबसे पहले ओ पॉइंट था 0 0, आपको पता है ओरिजिन 0 0 पॉइंट यही होता है। फिर उसके बाद था ए पॉइंट है -4 और 4, -4 तो ये रहा और प्लस का 4 ये रहा, तो ए पॉइंट ये हो जाएगा, -4 और 4 है ये, ठीक है, दिख रहा होगा वैसे। अब बी पॉइंट है -3 और 0, -3 और 0 का मतलब है कि y0, तो यानी कि x एक्सिस पे ये रहा, ठीक है, नहीं सॉरी -3 और 0 तो ये होएगा ना, माइनस वाली साइड तो इधर है, तो ये बी होगा, ये बी डैश होगा, ये इसकी इमेज होगी, -3 और 0। एक और बताओ बच्चों पॉइंट कौन सा बताना है, बी के बाद आएगा सी, सी है 0 और -3, 0 और -3 यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब इसने कहा है, देखो ये हमने बना दिया, फिर इसने कहा है रिफ्लेक्ट कर दो ए और बी को वाई एक्सिस में। ए था अपने पास -4 और 4, बी था -3 और 0, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, एक्स वाला साइन चेंज कर देंगे, -4 है तो +4 हो गया, -3 है तो ये +3 हो गया। अब इसको प्लॉट भी कर दो, ए डैश अपने पास ए डैश है 4 और 4, तो कहाँ आएगा, ए डैश 4 और 4 यहाँ आ जाएगा, बी डैश है 3 और 0, तो 3 और 0 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बी डैश आ जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर इसने दूसरे पार्ट में कहा इस फिगर का नाम दो, ओ ए बी सी बी डैश ए डैश, फिर दोबारा से ये ऐसे सर्कल बनेगा। देखो ओ को ज्वाइन कर दिया ए से, ए को ज्वाइन कर दिया
एक मिनट बच्चों, ये ए डैश था, सॉरी। ओ को ज्वाइन कर दिया ए से, ए को ज्वाइन कर दिया बी से, ठीक है, बी को ज्वाइन कर दिया सी से, ठीक है, सी को ज्वाइन कर दिया बी डैश से, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, बी डैश है, बी डैश से, और बी डैश को ज्वाइन कर दिया ए डैश से, तो ये वाली फिगर बन गई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसने इसमें बोला है कि इसमें थर्ड पार्ट में स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, तो सिमेट्री ऑफ दिस फिगर बतानी है आपको। तो ये बच्चा कौन, ये कौन बताएगा? ये मैं आपके लिए होमवर्क रख के जा रहा हूँ, रख दूँ होमवर्क अगर आप कहते हो तो। इसमें कहा है स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, ये होमवर्क रख देते हैं। चलो थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको बतानी है, थोड़ा काम तो आप भी कर लो। लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ इस फिगर की, साफ दिख रही है, मेरे को पता है प्यारे बच्चे बता सकते हो, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ आप इसकी, देखो साफ दिख रही है, कौन बच्चा बता सकता है? कौन बच्चा बता सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री? बताओ, होमवर्क दो। अरे साफ पता तो लग रहा है, पता नहीं लग रहा क्या? ये क्या है, दिख नहीं रहा तुम्हें? इस साइड भी सेम बन रहा है, इस साइड भी सेम बन रहा है, दिख नहीं रहा? वाई एक्सिस, यस, बच्चों ने बोल दिया है कि सर डांटो तो मत, हमने बोल तो दिया वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफ पेपर का यूज करना है, कोई बात नहीं, हमने प्लॉट कर लिया। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ओके, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अलोंग द बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, वो तो हमें पता ही, उसी के अलोंग ही प्लॉट होगा। फर्स्ट पार्ट में प्लॉट करना है, ए पॉइंट को 0.5, बी को 2.5, सी को 5.2, डी को 5 और -2, ई को 2 और -5, एफ को 0 और -5। फिर रिफ्लेक्ट करना है बी सी डी को वाई एक्सिस पे, तो बी डैश सी डैश डी डैश मिल जाएगा, ओके। फिर इनके कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे ही, ऑब्वियस लिखेंगे। नेम द फिगर, यस, इस फिगर का नेम भी लिख देंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री भी लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो बच्चों, आपके लिए ये देखो, ठीक है, सारी मेहनत कर रखी है आपने, किसी आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना था, तो ठीक है, ये मैंने 5 तक इस तरीके से 5 तक प्लॉट कर दिया। पहला पॉइंट देखो बच्चों, 0 और 5, 0 और 5 ये रहा, ठीक है। 0 और 5 मतलब एक्स एक्सिस 0 है, तो यही बनेगा 0 और 5। दूसरा पॉइंट है 2 और 5, बी पॉइंट, तो ये 2 है, ये 5 है, तो ये 2 और 5। सी पॉइंट है 5 और 2, ये 5 है और 2 है, ये सी पॉइंट। डी पॉइंट है 2, डी पॉइंट है 5 और -2, 5 -2 ये रहा, तो यहाँ बनेगा। और उससे ई पॉइंट है 2 और -5, तो ये 2 रहा और ये -5 यहाँ बनेगा। एफ पॉइंट है 0 और -5, तो यहाँ बनेगा 0 और -5, ठीक है, ये एफ पॉइंट है 0 और -5। उसके बाद ये एफ पॉइंट हो गया, ठीक है, बस यहीं तक बनाना था। अभी मैं पॉइंट बना रहा हूँ, अभी मैंने फिगर नहीं बनाई, ठीक है, अभी पॉइंट बनाया। फिर इसके बाद इसने कहा, मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है बच्चों, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है बी सी डी ई की वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बताओ। बी सी डी ई की वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स वाले साइन चेंज करने हैं, तो एक्स वाले सबके साथ माइनस लगा दो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे बतानी है ना, हाँ, और वाई वाला हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, ठीक है। 5 2 -2 -5, 5 2 -2 -5, ऐसे कैसे है। अब इनको सबको प्लॉट कर दो, बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश को, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट में कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये थर्ड पार्ट में कह रहा था, मैंने बता दिया, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है फिगर बनाओ और उसका नाम बताओ। अच्छा बिल्कुल बताते हैं। बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश तो प्लॉट कर लें पहले। बी डैश है -2 और 5, -2 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये बी डैश हो गया। सी डैश है -5 और 2, -5 और 2 ये सी डैश हो गया। डी डैश है -5 और -2, ये -5 है और ये -2, ये डी डैश हो गया। ई डैश है -2 और -5, -2 और -5, ये ई डैश हो गया। अब ये कहते हैं इनको ज्वाइन कर दो, किस ऑर्डर में? ऑर्डर दे रखा है बी सी डी ई डैश, फिर ई डैश के बाद क्या है, डी डैश सी डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, कितने कितने मजेदार क्वेश्चन है। ई को ई डैश से, ई डैश को डी डैश से, डी डैश को सी डैश से, सी डैश को ए से, फिर वही ऑर्डर चल जाएगा, सॉरी, बी डैश से, फिर बी डैश को फिर ए से, वही ऑर्डर चल जाएगा, ठीक है। ये बी डैश है। तो अब इसने कहा इसका फिगर भी, इसका नाम भी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन, ऑक्टागन। अब मैं लिख रहा हूँ रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैंने रेगुलर ऑक्टागन क्यों लिखा है इसको, क्या डिफरेंस होता है इरेगुलर और रेगुलर ऑक्टागन में, ये कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा, ठीक है। जो बच्चा बताएगा उसके 100/100 आएंगे, मैं ये वेट करूंगा, रेगुलर ऑक्टागन क्यों है ये आप बताएंगे, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो बच्चों ये देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो दोनों हो सकती हैं, पर आंसर में तो एक ही लिखी हुई है।
लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं ये करूँ तो तब भी सिमेट्रिकल बन रहा, दोनों हो सकती हैं बच्चों इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स एक्सिस भी वाई, पर आपकी बुक में एक लिखी हुई है, एक बार अपने टीचर से पूछ लेना। वैसे तो यार आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो दोनों ही लग रही हैं, ये देखो दोनों लग क्या रही है, दोनों ही हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपका इसका 5th पार्ट था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये आपका 5th पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, बहुत ईजी है। ग्राफ पेपर यूज करना है, यस, ये देखो प्यारे बच्चों के लिए ग्राफ पेपर यूज कर भी लिया है। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ओके। प्लॉट करना है पहले ए पॉइंट -4 और 2, फिर बी पॉइंट 2 और 4, ओके। फिर ए डैश ए की इमेज है, ओके, बता देंगे इसको भी ग्राफ पेपर पे बताना है, बता देंगे। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी, इसका 3rd पार्ट है। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश, ओके, कोऑर्डिनेट बता देंगे बी डैश के। राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ फिगर ए बी ए डैश बी डैश, ओके। नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है, जब तक मैं हूं। लो आपके सामने आपका क्वेश्चन तैयार। चलो लोड करते हैं। जैसे जैसे ये कहता है, पहले तो क्या था इसने 2 सेंटीमीटर को 1 लेना है तो 2 बॉक्स छोड़ लेने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले कहता है प्लॉट कर दो ए और बी पॉइंट को। ए पॉइंट है -4 और 2, तो -4 और 2 तो यही आएगा, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट है 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 यहाँ आएगा, ये बी पॉइंट है, ओके। अब ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट में ए डैश इसकी इमेज है, लेकिन जब हम इसे वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये ए है -4 और 2, ए डैश वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स वाला साइन चेंज होगा, ये माइनस वाला प्लस का 4 हो गया, और ये ऐसे कैसे, ओके। सेकंड पार्ट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। ग्राफ पेपर पे बताना है, बता देते हैं। ए डैश कहाँ आएगा, 4 और 2, 4 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये तो आपको अब तो पता ही लग गया होगा, ओके बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट कहता है बी डैश जो है, बी डैश जो है इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश, ओके। ये कहता है ये ए और ए डैश एक लाइन है, ठीक है। खींच देता हूं मैं यहाँ पे, ये लाइन है बच्चों, ठीक है। तो ये लाइन है पूरी, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी लाइन खींच दूंगा, पूरी खींच देते हैं यार, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, घबराना नहीं है आपने। चलो ये ए और ए डैश जो लाइन है बच्चों, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश। ये कहता है थर्ड पार्ट में कि ए डैश को में रिफ्लेक्ट करो बी को, ठीक है। ये बी पॉइंट को अगर ए डैश में रिफ्लेक्ट करोगे, यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 है, तो अब ये मिरर है, अब ए और ए डैश मिरर है, तो 1 2 3 4, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बी डैश अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था थर्ड पार्ट में। फिर फोर्थ पार्ट में है ज्योमेट्रिक नेम बताओ, ठीक है, और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ इस फिगर की। एक मिनट पहले हम फिगर तो बना लें, तो फिगर बताओ, ज्योमेट्रिक नेम ऑफ ए बी, ओके, ए बी ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए बी यस, ए डैश यस, बी डैश यस, फिर से ये घूम जाएगा, ए यस, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अब कहता है लाइन ऑफ, इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री, अरे साफ चमक रही है, ये रही। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का जो आंसर हो जाएगा वो शायद 5th पार्ट है, शायद क्या 5th पार्ट ही है, तो ए डैश, लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, ठीक। आपको पता लग रहा होगा ए और ए डैश, ये देखो इधर भी सिमेट्रिकल, मतलब लाइन के इधर भी सेम फिगर बन रही हो और इधर भी, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी, वेरी इजी। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ओके बच्चों। वही बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, ए 2 2 है, बी 2 और -2 है, सी 0 और -1 है, डी 0 और 1 है। क्वाड्रिलेटरल को रिफ्लेक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल को वाई एक्सिस पे ए बी सी डी को, तो ए डैश बी डैश सी डैश, सॉरी नेम इट इज एज ए डैश बी डैश और सी डी। अच्छा सी डैश डी डैश क्यों नहीं बोल रहा, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था ना सी डैश डी डैश, जैसे मेरे को एकदम से पता लगा, क्यों नहीं है बताऊंगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश। 2 पॉइंट बताओ जो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब कि उसकी इमेज निकालने पे पॉइंट सेम रहे। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट की इमेज निकालने पे जो पॉइंट है वो सेम रहे, इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं उसको, उस पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश और सी डी, ओके। अभी बताते हैं आपको, ये लो अभी आपको अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 था, ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। चलो
सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ए पॉइंट है 2 2, तो ए पॉइंट है 2 2, तो जैसे 2 सेंटीमीटर को 1 लेना था, देखो मैंने उसी के गैप में लिया। ए पॉइंट है 2 2, तो एक्स बी 2 वाई बी 2 तो बन गया। और उसके बाद बी पॉइंट है 2 और -2, 2 और -2, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद सी पॉइंट है 0 और -1, सी पॉइंट है 0 और -1, ये रहा 0 और -1, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद डी पॉइंट है 0 और 1, तो 0 और 1 ये रहा, ठीक है। ये तो अब आपको पता ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसने कहा इसकी ए बी सी डी की रिफ्लेक्शन बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ही कहा, तो रिफ्लेक्शन बतानी है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बताएंगे तो एक्स एक्सिस वाले के सबके साइन चेंज कर दो, 2 -2 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, 0 0 में ही रहेगा, डी डी 0 0 में ही रहेगा ना, -0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये सी डैश नहीं बनेगा, ये सी और डी रहेगा, ठीक है। देखो अब सी डैश डी डैश क्यों नहीं बनेगा, देखो ये जो सी का सी ही आ गया और डी का डी आ गया। और इसने एक क्वेश्चन भी पूछा था, ऐसे दो पॉइंट का नाम लिखो जो इनवेरिएंट है, यस, उसको उसके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा सी और डी। ये इनवेरिएंट है, देखो 0 और -1 बिल्कुल सेम रहा। ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन करने पे सेम रहे उसको इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं, और ऐसा पॉइंट सी और डी ही है, क्योंकि सी 0 और -1 है तो 0 और -1 ही रहा, डी 0 और 1 है तो वो 0 और 1 ही रहा, ठीक है। तो समझ आ गया, ए डैश बी डैश सी डी की आपसे ये फिगर पूछ रहा था, तो ये सी और डी तीसरा पार्ट भी बता दिया कि जो ये सी और डी हैं यही हैं हमारे प्यारे दुलारे इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट में पॉलीगन पहले अब ये बनाना है हमें, ठीक है। ए डैश बी डैश और ये सी डी ये बना दिया, और इस फिगर का नाम बता दो, साफ पता लग रहा है, दिस इज ट्रेपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिख लोगे ना, बच्चों के लिए लिख देते हैं आइसोसेलेस, ये पूरा कर लेना आप, ट्रेपेजियम, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट में जो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, इसकी हमने इमेज बतानी है, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर में नहीं बताना, ऐसे ही बता देंगे। अब इसका ये दो पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट होमवर्क दूंगा, बहुत देर होगी आपको, है ना, बहुत देर होगी आपको, बहुत सियाने बन रहे हो आप, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी इमेज बतानी है, इस पॉइंट को जब हम रिफ्लेक्टेड करेंगे लाइन x = 6 पे, बी को जब रिफ्लेक्टेड करेंगे इस पे, सी को जब रिफ्लेक्टेड करेंगे इस पे, डी को जब रिफ्लेक्टेड करेंगे इस पे, मैं भी बता देता हूँ। इसको ग्राफ पेपर पे तो बनाना नहीं है, ठीक है। बना दोगे पेपर में तो बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना देना, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पर रफली आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट है 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। वैसे मैं ग्राफ पेपर पे बता देता, इसने लिखा नहीं, लिखा तो मैं पक्का बता देता, ठीक है। ए पॉइंट है 4 और 5, तो 4 और पॉइंट कहाँ, 5 पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं आएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5, तो यहीं आएगा। अब ये कहता है इसकी इमेज बतानी है, लेकिन जब हम इसको रिफ्लेक्टेड करेंगे x = 6 पे, तो ये 5 है, ये 6 है, तो x = 6 जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ऐसे लाइन जाती है x = 6 पे। अब x = 6 पे अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसका मतलब देखो ये प्लेन मिरर की तरह ज्यूम करते हैं हम इसको, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस वहाँ होगी, देखो 2 की है, 7 8, देखो 4 और 6 के बीच में गैप कितने का, 6 और, तो 8 तक ले गया मैं इसको, ठीक है। तो इसकी इमेज फिर ये कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, यहीं तो बनेगी बच्चों, 8 और 5 पे। कहाँ बनेगी ये, ए डैश कहाँ बनेगा, 8 और 5, ठीक है। यही इसका आंसर आएगा। तो यानी कि पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा ए डैश का 8 और 5। 4 पार्ट है बच्चों, 2 पार्ट बता के जाऊंगा बस, 2 पार्ट आपको, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आप बच्चों का होमवर्क है। क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा दिया था, आपके पास बुक होगी, अगर कोई दूसरी बुक से पढ़ रहा है तो क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया था, पीछे वीडियो करके देख लेना। सेकंड पार्ट भी बता देते हैं प्यारे बच्चे को। बी है -3 और 2, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है कौन, किस लाइन के थ्रू, x = -5 पे। ओके, कोई बड़ी बात है क्या, 1 2 -1 -2 -3, ये रहा -3 1 2 -3 और 2, ये रहा -3 और 2, ठीक है। ये रहा -3 और 2 पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, बी कह रहा है रिफ्लेक्टेड करनी है x = -5 पे, ये -4 ये -5, x = -5 ये रहेगी लाइन, इसकी रिफ्लेक्शन करनी है, ये -6 और ये -7, ठीक है। तो अब इसकी रिफ्लेक्शन हम करेंगे तो इधर आ जाएगी बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगी -7 और 2 पे, ये आ गया बी डैश, तो बी डैश का आंसर आ गया -7 और 2। लो जी, होमवर्क, शुक्र है होमवर्क आपको मिला, आप लोग खुश होंगे, पता नहीं वो तो मुझे पता नहीं। सी पॉइंट है 3 और 6,
और इसकी रिफ्लेक्शन आपको बतानी है y इज इक्वल टू -2 पे। डी पॉइंट है, फिर भी मैंने आपको लिख देता हूँ, डी पॉइंट है -2 और -5, और इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है y इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, तो ये दोनों आपके होमवर्क है। ठीक है, पक्का करने हैं भाई जो भी सीरियस बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ तक पहुँच गए हैं ना पूरे उस वीडियो से लेके यहाँ तक, उनमें तो बहुत पेशेंस है और वो कुछ करने आए हैं अपनी जिंदगी में, जो यहाँ तक आ चुके हैं इस चैप्टर को देखते देखते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। ए पॉइंट है 4 और 6, बी पॉइंट है 2 3। अच्छा, ए की इमेज कब बतानी है? जब हम y इज इक्वल टू 0। अरे y इज इक्वल टू 0 यार, इसका मतलब क्या? क्यों हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो आर एस अग्रवाल जी? y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे तो a डैश बोल देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट b डैश। ओके, b डैश का कोऑर्डिनेट जब a डैश पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल नेम भी बताना है, ए बी डी, इनका ज्योमेट्रिकल नेम भी बताना है, ये है। कैलकुलेट द एरिया, अच्छा एरिया भी कैलकुलेट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका प्यारा 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 क्वेश्चन नंबर 22। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास। तो इसमें इसने कहा कि ए पॉइंट प्लॉट करो। पहले ए पॉइंट है कि है क्या? ए पॉइंट 4 और 6, 4 और 6 ये रहा, देखो। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये नंबरिंग प्लॉट कर ली। अब ए पॉइंट 4 और 6, ये 4 और ये 6, तो ये रहा ए पॉइंट 4 और 6। बी पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? 2 और 3। बी पॉइंट है 2 और 3, कहाँ है? ये रहा, देखो, ये 2 और ये 3, ये बी पॉइंट हो गया। अब इसने कहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब है कि x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है। किसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है? जो a पॉइंट है। a पॉइंट क्या है अपना? a पॉइंट क्या है अपना? a पॉइंट है 4 और 6, इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो y वाला साइन चेंज होगा, तो a डैश आ गया 4 और -6। तो 4 और -6 कहाँ हो? a डैश, ये रहा a डैश, मैंने बना दिया 4 और -6। ठीक है, किसी को दिक्कत? फिर इसने हमें कहा कि बी की इमेज बतानी है बी डैश, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करना है लाइन ए डैश पे। ओके, जो ये ए डैश है इस पे रिफ्लेक्ट, इस बी पॉइंट को इधर रिफ्लेक्ट करना है। ये लाइन है अपने पास, ये लाइन है अपने पास ए और ए डैश बी पॉइंट का, यानी कि 1 2 1 2, तो इस साइड बनेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक 4 था तो 5 6, तो ये होगी 6, और ये यहाँ से आ रहा है 3, 6 और 3, बी डैश पॉइंट हो गया 6 और 3। अब इनको ज्वाइन कर देना उसी ऑर्डर में। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये फिगर जो बनी उसी ऑर्डर में ज्वाइन कर देना बच्चों। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब जो ये फिगर बनी, इसका नाम है अपना प्यारा, नाम क्या है इसका? देखो आप खुद बताओ, इसका नाम क्या बनेगा? क्या ये रोम्बस है? नहीं 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 नहीं, रोम्बस में तो सारी साइड आपस में इक्वल होती है। ये तुमने पतंग उड़ाई होगी, काइट है। ठीक है, काइट आपको पता होगी, काइट की कंडीशंस आपको पता ही होंगे ना, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आपस में से चारों साइड इक्वल नहीं होती काइट की। ठीक है, काइट और रोम्बस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आज तक यही नहीं पता लगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइट एंड रोम्बस, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये काइट है। और लास्ट में इसने, हाँ एक पार्ट रह गया था हमसे, हाँ एरिया। तो एरिया आपको पता है, रोम्बस का भी यही होता है, काइट का भी d1 इंटू d2 डायगनल। d1 मतलब d1 फर्स्ट डायगनल, फिर d2 सेकंड डायगनल। तो देखो, अब जिसको मर्जी मान लो, मैंने d1 इस डायगनल को मान रखा है, शायद 2 डायगनल बन रहे ना, एक डायगनल ये। ठीक है, इसको मैंने मान लिया d1, इसको मैंने मान लिया d2। अब d1 की लेंथ 1 2 3 4, मैं तो ये बॉक्स गिन लेता हूँ भाई 4। d2 की लेंथ मैं तो बॉक्स गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12, तो ये 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, स्क्वायर यूनिट जरूर लिख के आ जाना, नंबर नहीं कटने चाहिए प्यारे बच्चों के। ठीक है, तो समझ आ गया? तो मैं तो ऐसे बॉक्स काउंट कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, जरूर करेंगे ग्राफ पेपर का यूज़। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। ओके, ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, 4 पॉइंट है, a -40, b -32, c 04, d 41, e 73। फिर बी सी डी को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, बी डैश सी डैश डी डैश सी डैश आ जाएगा। फिर इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक फिगर बनानी है, उस फिगर का नाम बताना है। नकली क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा सकता है, लेकिन आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप नाराज हो जाओगे मेरे से, सर जी आपने होमवर्क दे दिया। मैं चाहता नहीं कोई भी स्टूडेंट मेरे से नाराज हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज आपका समय है। ठीक है, तो आप उस चीज़ का फायदा उठा रहे हो, कोई बात नहीं बच्चों। ए पॉइंट है -4 और 0, तो -4 और 0 यहीं आएगा। ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर का गैप ही लेना था, -4 और 0 यहीं आएगा। बी पॉइंट है -3 और 2, तो -3 और 2 यहाँ आएगा। सी पॉइंट है 0 और 4, तो ये 0 और 4 यहाँ आएगा। डी पॉइंट है 4 और 1, तो 4 और 1 यहाँ आएगा।
ई पॉइंट है 7 और 3, 7 और 3 ई पॉइंट यहाँ आएगा। फिर इनकी वो क्या, बी सी डी और ई की रिफ्लेक्शन, सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे करवा रहा है, वैसे भी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे करा रहा है, एक्स एक्सिस पे करवा रहा है तो एक्स एक्सिस पे देखो एक्स वाला साइन चेंज सेम रहेगा, -3 0 4 7 सेम रहा, एक्स एक्सिस पे वाई वाला चेंज होगा, 2 वाला -2 प्लस 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 1 -1 प्लस 3 -3। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये बी डैश ये प्लॉट कर दो, बी डैश देखो -3, बी डैश है अपने पास -3 और -2 पे प्लॉट करना था। बी डैश को बच्चों यहाँ प्लॉट करना था, मेरे से गलती से यहाँ प्लॉट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है यार, उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। अगर कर सको तो बी डैश है -3 और -2, -3 और -2, ठीक है। कोई दिक्कत, -3 और -2 था ना, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, कोई बात नहीं बच्चों, ये लो, ठीक है, लो अब ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ से इसका गैप में भी दिक्कत लग रही थी, अब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब बी डैश था और अब सी डैश है 0 और -4 यहाँ आ जाएगा, डी डैश है 4 और -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4 और -1, ई डैश है 7 और -3 यहाँ आ जाएगा। ये सारे सही प्लॉट है, सारे सही प्लॉट है। अब इसको देखो, उस फिगर उसने कहा था, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, कौन सा पार्ट है वो, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाला तो सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में कहा था अब इन सबको ज्वाइन कर दो, देखो इन सबको ज्वाइन कर दिया मैंने, अब ज्वाइन कर लेना इन सबको, फिर इस फोर्थ पार्ट है, इसका नेम बता दो, तो इसका नेम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनागन, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में भी कहते होंगे ये तो नोनू है, ये तो नोनू, ठीक है, नोना, ये तो नोना बच्चा है ना, तो ये क्या है, नोनागन। जब 9 पॉइंट आते हैं तो क्या बन जाता है, नोनागन, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, बस उसको भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज भी होगी है बच्चों। अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आए हैं तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आए हैं तो मत शेयर करना बच्चों, ठीक है। चलो, अगर आपको पसंद आए तो आप 100% शेयर करना। यूज अ ग्राफ पेपर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लॉट करना है A.04 B22 C52 D40 E00, ठीक है, रीजन वो तुम्हें पता ही है। फिर हमने रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे बतानी है, ओके, फिर इसको ज्वाइन करके हमने इसका नाम बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो फिगर बनेगी ना भाई साहब, उसका नाम तुम बता सकते हो देख के ही, ठीक है। चलो देख के ही बता दो, पहले इसका फिगर का नाम ही बता दो क्या है, ये किस चीज़ की शेप है, बता सकते हो जल्दी, ईमानदारी से बताना, किस कमेंट बॉक्स में बताना ईमानदारी से किसने बताई थी बच्चों। बोट, क्या बन रही है ये, बोट। अब ये बोट बनी कैसे, इसके लिए मेहनत करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। बोट, किश्ती, गए हो कभी किश्ती में, बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा किश्ती में बैठा हुआ है, ठीक है। बोट में, बोटिंग बोटिंग कहते हैं ना, बोटिंग किसने कर रखी है, किश्ती में कौन बैठा हुआ है, मैं तो बैठा नहीं भैया आज तक, ठीक है। अब ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट है 4 और 0 और 4 यहाँ प्लॉट हो जाएगा, बी पॉइंट है 2 और 2 यहाँ प्लॉट हो जाएगा। देखो मैंने गैप भी उसके अकॉर्डिंग लिया है, बिल्कुल 2 बॉक्स इसलिए छोड़े हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। चलो बी पॉइंट है 2 2, तो ये 2 2 बी पॉइंट ये हो गया। सी पॉइंट है 5 और 2, सी पॉइंट है 5 और 2, तो 5 और 2 ये हो गया, ठीक है। डी पॉइंट है 4 और 0, तो वो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है किस पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बतानी है, तो ये बी डैश सी डैश और डी डैश हो जाएगा। एक्स वाला सेम रहेगा 2 5 4, नहीं सॉरी, वाई एक्सिस पे बतानी है, तो वाई वाला सेम रहेगा 2 2 और 0, एक्स एक्सिस का चेंज हो जाएगा 2 -2 5 -5 4 -4, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट भी कर देंगे, इधर बी डैश -2 और -2 और 2, सी डैश -5 और 2, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा था तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है, आप थोड़ा इधर करके बना लेना इसको, ठीक है, चाहे ऐसे बना लेना, -5 और 2, ठीक है। और डी डैश है -4 और 0, तो -4 और 0 ये डी डैश, ठीक है। उसके बाद इसने कहा था इसको ज्वाइन कर दो, तो उसी ऑर्डर में मैंने ज्वाइन कर दिया जो बुक में ऑर्डर है, ठीक है। जो बुक में ऑर्डर लिख देता हूँ, ए बी सी डी, फिर डी डैश, फिर सी डैश, फिर बी डैश, फिर ए, वही, ये तो सीधी सी बात है, दोबारा से लूप बन जाता है। तो अब ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। लास्ट में आपसे पूछ रहा है गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम टू द क्लोज्ड फिगर, तो ये क्या बन रही है, प्यारी सी बोट, लिख देना पेपर में, प्यारी सी हमारी बोट,
बोट लिखना कभी फीलिंग ले जाओ, प्यारी सी हमारी बोट, ये मत लिख देना बोट लिखना। बच्चों ये लो डन, अपना का रिफ्लेक्शन चैप्टर डन हो चुका है। ठीक है, वन शॉट में आपको मिलेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।